हिंदू महासभा के अध्यक्ष हैं चक्रपाणी जी, उर्स लगे कि ना लगे? देखिए, ये ब्रजेश जी जितने भी ये माहौल दिखाई दे रहे हैं उसके तह में जाइए तो ये पता चलेगा कि देखिए इतिहास स्वयं को दोहराता है। और इतना ना मुस्लिम तुष्टीकरण में पूर्व की पार्टियां ने तुष्टीकरण किया। आप जरा सोचिए कि सलार गाजी के नाम से निजाम मेला लगेगा, और आप देखिए जिन महापुरुषों ने, महाराजा सुहेल देव ने इनके दांत खट्टे कर दिए, उनके नाम से उन सरकारों ने एक जगह भी व्यवस्था, मेला की व्यवस्था नहीं की, उनका महिमा मंडन नहीं किया। यानी हर देश, कोई भी विश्व के किसी भी देश में चले जाओ तो वहां के देश अपने महापुरुषों का महिमा मंडन करते हैं, उनके वीरता की बात बताते हैं ताकि पौरुषता और वीरता लोगों में, युवाओं में, बच्चों में संस्कार आए। लेकिन यहां उलट था, जिसने हमें लूटा, जो आकर के एक विदेशी लुटेरे आकर के लूटने का काम किया। और हम आप ये बात नहीं करें कि औरंगजेब या मुगल लुटेरे थे, वो स्वयं अपनी पाप की कठरी अपनी पुस्तक में स्वयं लिखते थे। वो साकी मुश्ताक ने जो पुस्तक लिखा, जो औरंगजेब कालीन था इतिहासकार, वो मिनट औरंगजेब लिखवाता था, मासिर आलमगिरी। आप स्पष्ट रूप से देखिए कैसे लिखता है कि हम मंदिर को यहां तोड़ रहे हैं, इतने तारीख को ये तोड़ रहे हैं, कैसे राजस्थान से मंदिरों को तोड़ के लाया जाता है, आपसे एक सवाल करना चाहता हूं सीढ़ियों में छुड़वा देता है, कैसे क्या इस देश में आक्रमणकारी सिर्फ मुसलमान थे? क्या इस देश को पुर्तगालियों ने, फ्रेंच ने और अंग्रेजों ने नहीं लूटा? उनके बारे में आप क्या ओपिनियन रखते हैं? उनकी याद में तो सड़कें हैं, उनकी याद में तो स्कूल कॉलेजेस खुले हैं, उनकी याद में तो होटल्स बने हैं, उनकी याद में इतने यहाँ पर चर्च बने हुए हैं, आप देख के हैरान रह जाओगे। मंदिर 100 फीट में है लेकिन चर्च 100 एकड़ में है। ब्रजेश जी, एक तो आपकी आवाज कट रही है, लेकिन फिर भी मैं जितना सुना हूं जवाब दे रहा हूं। देखिए, पुर्तगाली और अंग्रेजों की जो बात कर रहे हैं, तो पुर्तगाली अंग्रेजों के इस देश में कोई समर्थन करने वाला नहीं बैठा है, लेकिन मुगलों के समर्थन करने वाले हाजी नाजी बैठे। अभी देखिए, कह रहे कि जी मंदिरों के लिए औरंगजेब ने जमीन दिया। अरे भाई, जो खुद लुटेरा था उसकी क्या औकात है वो जमीन देगा? हमारे मंदिरों को तोड़ के गुंबद बना करके और हींग लगे ना फिटकिरी रंग चोखा, यानी कि हमारे मंदिरों को लूटा भी और उसने गुंबद बना दिया। मैं किसी की हिमायत नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, माइनॉरिटीज एक्ट के बहाने ईसाइयों के जो इंस्टीट्यूट हैं वो आज भी बाहर से ही संचालित होते हैं, उन्हें पैसे भी बाहर से आते हैं, वेटिकन तक से पैसे आते हैं, और आज भी जो उनके स्कूल कॉलेजेस हैं उसमें आप दखल नहीं दे सकते हैं। हाईकोर्ट उनकी कमेटियों के, हाईकोर्ट के जजेस चेयरमैन होते हैं, और उनपे आप 1 इंच जमीन नहीं ले सकते। उन्होंने खुद को इतना प्रोटेक्ट कर रखा है। उनके बारे में नहीं बोला जाता, जिन्होंने खरबों की संपत्ति आज भी हिंदुस्तान में कब्जा किए बैठे हैं। और नहीं हो तो आप आओ लखनऊ, मैं दिखवा देता हूं आपको। ब्रजेश जी, देखिए, ये मिशनरियों के माध्यम से धर्मांतरण सब जानता है कि जोरों से होता है, उसका हम सभी विरोध करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम ये जो मुगलों ने जो हमारे महापुरुषों पे अन्याय किया, हमारे देश को लूटा, इनका महिमा मंडन करें। आप बताइए कि उतनी ही बेपनाह नफरत अंग्रेजों से भी होनी चाहिए, मैं ये कहना चाहता हूँ। नाम पे मजार बना करके अगर एक्टिवली कोई धर्मांतरण करा रहा है, आप चले जाइए जौनपुर, आप चले जाइए श्रावस्ती, आप चले जाइए बहराइच, कभी ईसाइयों पर कार्रवाई होती है जो धर्मांतरण करा रहे हैं? आप चले जाइए गोरखपुर रीजन की तरफ, बड़े पैमाने पर शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी के गरीब लोग ईसाई हो गए हैं। आप लोग क्यों विरोध नहीं करते उसका? आप ठीक कह रहे हैं, और पूरे देश में हम नहीं, उसका होता है ना, क्यों नहीं विरोध? डॉलर पाउंड में पैसा आता है सर उनके पास, जाता है, लेकिन बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है। लेकिन थैंक यू सर, मैं नेक्स्ट राउंड में आपकी बाकी ओपिनियन को सम्मिलित करूंगा। मेरे साथ फराज किदवई, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, जुड़ चुके हैं। फराज भाई, स्वागत आपका। आप क्यों चाहते हैं, आपकी पार्टी क्यों हिमायत कर रही है कि एक आक्रमणकारी लुटेरे